back once again. Music and love at Rave sings it with me. हटके मटके झटके मारे हैं तू आज चोला तो हम भी कुंवारे हैं अरे तूने मारी एंट्री तो दिल में बजे घंटी यारे टंग टंग. Which is your favorite song and can we get that? Like really love struck with this song after I heard. अब तुम मैनू कोल बिठा ले कोल बिठा के सीने ला ले प्यार तेरे में पै गया हम दो कादा परदानी नी कादा परदानी. Oh man, amazing. हो गई मोहब्बत हमको रेस के शो से. Right, welcome to the RKB show once again. Problem the entire गली नया majority of the 90% buildings को convince नहीं मिला और पूरे मुंबई के हालत है. 12 बिल्डिंग है, 12 बिल्डिंग सोसाइटी में सिर्फ 6 लोग हैं और 6 लोग क्यों सो गए? I have paid my full money. Yes. The builder's responsibility is to give me everything. Yes. Why are you making me struggle for that? इतनी सारी रिपोर्टें मांगते मांगते बेचारे खुद थक जाते हैं फिर बार बार खाली बिल्डर के पास जाते हैं. यानी कन्वेंस इज इक्वल टू द कन्वीनियंस ऑफ द बिल्डर. एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली. यहाँ के लोगों को बांध के रख दिया है और बांध के भी लोग न तो जी पा रहे हैं न तो मर पा रहे हैं. आपके साथ अगर मोर्चा और धरना रोक देना पड़ेगा तो कृपा से किया हुआ है. वेलकम टू द आरकेबी शो. आज मैं यहाँ पर हूँ, प्रदीप नाम्बियार जी मेरे साथ हैं और हम लोग यहाँ पर हैं मुलुंद में. और अब इनको मैं मुलुंद का बादशाह कहूँ, मुलुंद का सरदार कहूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई चुनाव हारा नहीं है. जब कांग्रेस में थे तब भी कोई चुनाव नहीं हारा और उसके बाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में आकर के तो हारने का सवाल ही नहीं है. तारा सिंह जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पर हम लोग गौशाला में. अब आप ये बताएं जरा, आप लोग जरा पीछे से हट जाएं क्योंकि गौशाला में आए हैं. जब गौ माता को हम देखेंगे नहीं तो गौशाला का मतलब बनता नहीं है. जी जी बताएं, आप कुछ बोल रहे थे कि 50-100 साल से यहाँ पर ये गौशाला मुलुंद में सबसे पुरानी है. पुरानी है सबसे, और लगभग 90 साल से ये गौशाला यहाँ पर चलती है. कितने साल से? 9 साल से. 90 ईयर 90 साल 90 साल से ये गौशाला यहाँ पे चलती है. जी. और जितने गुजराती समाज के लोग जी या दूसरे समाज के लोग जो गौ की मान्यता को समझते हैं, पूजा करते हैं, वो यहाँ पर रोज सुबह शाम को आते हैं जी और गायों को दाना वाना घास वास डाल के जाते हैं. जी. अब चूंकि मुलुंद में जमीन के भाव बढ़ गए जी और बढ़ जाने से अब ये ट्रस्ट ये चाहता है जी कि ये गौओं को निकाला जाए और यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाए क्योंकि बिल्डर्स की लाट टपकरी होगी सबकी. हाँ. तो अब वो व्हाट इज द रेट सर एज फार एज दिस एरिया इज कंसर्न्ड? तकरीबन आज 15 से 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट का भाव चलता है. 20,000 रुपए स्क्वायर फीट. 20,000. और ये गौ जो है, दिस इज द विक्टिम ऑफ द सेम थिंग, इजंट इट? जी जी. आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि ये 15 बाई 12 का जगह होगी जी और इसमें कम से कम 20-25 गायें उन्होंने रखी है जी. हमारा मुद्दा है कि आपके पास जगह है जी तो इन गायों को इस तरह एक ही वाड़े में रखने की क्या जरूरत पड़ी है? करेक्ट. कम से कम जगह है तो इसको बैठने के लिए और घूमने के लिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे, अगर मैं पीछे देख रहा हूँ, वो पीछे आप देखें उनको, वो जो गायें हैं पीछे. नाउ आई एम श्योर because if you have such a small area in which these cows are concentrated, they will all get arthritis, they will all get all sorts of other diseases. This is cruelty, sir. Very frankly, ये तो जरा क्रूअल चीज हो गई. बहुत बड़ा उनको ये तो पाप हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है. और जब यहाँ पे गुजराती समाज के लोग जी इनको घास देने आते हैं जी तो बेचारे यहाँ खड़े रह के रोते हैं जी कि इनको बैठने के लिए जगह नहीं जी, इनको खाने के लिए नहीं और घूमने के लिए जगह नहीं, घूमने के लिए जगह नहीं, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं जी. तो आखिरकार ये किस तरीके से ये चलता है जी. अब ये बिल्डर चाहता है कि ये गायों को बाहर किसी दूसरे को दे डाले जी और ये जगह खाली हो जाए और यहाँ पर उसकी बिल्डिंग बने.
जी जिसके विरोध में यहाँ का गुजराती समाज जी, बड़े जोरदार तरीके से पिछले 2 महीनों यानी से आपके साथ जो लोग हैं यहाँ पे ये सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। जी आप लोग क्या चाह रहे हैं, जरा आप लोग ही बोलें। सरदार साहब ने जो भी कहा। जी हमारा ऐसा सब लोगों का कहना ऐसा है कि जो हमारी जी। जो गौशाला है जी, इसका मेंटेनेंस अच्छा होना पहले चाहिए। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम भरत हर्षद जानी है। जी। हमारा सबका यही कहना है कि यहाँ पे जो गाय की देख रेख है वो अच्छी होनी चाहिए। जी। वैद्यकीय सुविधा, खाद की सुविधा, सब प्रकार की सुविधा उनको उपलब्ध होनी चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये जो काउ शेड है जी। उसकी मरम्मत अच्छी नहीं है क्योंकि अभी मानसून चल रहा है। जी शेड सब टूटे हुए हैं, जी, सब पानी अंदर जाता है, गायों को तकलीफ होती है, गाय बीमार होती है और गाय मर तो जाती सरदार है। साहब ये तो आप, तारा सिंह जी ये तो आप खुद ही करा सकते हैं, उसमें क्या है। जी मैं करा नहीं सकता क्योंकि जब ये तक अच्छा ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट है और it's ये owned by the ट्रस्ट की है। trust. Okay. जब तक वो हमको परमिशन नहीं देवे जी। तब तक हम अंदर भी नहीं आ सकते। लेकिन अभी तो आप अंदर आ गए। अभी तो दादागिरी से आप साथ में, इसलिए हम अंदर आ गए। जी हमने देखा कि जहाँ पूरे रिकॉर्ड है मीडिया में तारा सिंह जी के, जी। जहाँ चाहे वो घुस जाते हैं, जी। बट द कॉज इज ऑलवेज ग्रेट। No, but my point, sir, is that what about that area? As far as that area is concerned, whom does that area belong to? इसके पीछे भी इसका ही है, इसके पीछे भी गौशाला है। So they can be left open, no? They can easily be left open. Why are they being? अभी वो नहीं चाहता था, अब वो चाहता है कि ये सारा जगह खाली करके उसके लिए प्लॉट बनाया जाए जी। और बिल्डर को बेच दिया जाए। जी। मेन मुद्दा उसका ये है जी। ट्रस्टी लोगों का। No, isn't that terrible? Isn't that absolutely terrible, Pradeep? Sir, absolutely. All these people are saying the same thing. आपके पास इतना बड़ा एरिया है, जी। and people are cooperating. No, poor thing. Just look at them. I mean, this is absolutely terrible. You are talking about And look at all of them. They're so excited that all of us are here. They all want to come over here and check out what's going on. और स्पेशली इस जी। क्षेत्र में सर, मुलुंड जैसे क्षेत्र में जहाँ गुजराती जैन कम्युनिटी इतने बड़ा तादाद में है और वो चाहते हैं कि सेफगार्ड द काउज, काउज इज सेक्रेड द गॉड, और उसके बाद सब लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उसके बावजूद भी एमएलए खुद इन्वॉल्व हो रहा है, फिर भी दिस प्राइवेट पीपल फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट इतना बड़ा बिल्डिंग जो सामने बना है, इतना बड़ा बिल्डिंग एंड दे वांट टू एनेक्स द एंटायर प्लेस। ये पूरे क्षेत्र का, जैसे आप कुछ बोल रहे थे कि ये पूरे क्षेत्र में पूरे आगे भी है, पूरे गौशाला है, पूरे ये पूरी जमीन थी है ना एलबीएस रोड, ये पूरी जमीन नथुराल जी ट्रस्ट की थी और आस्ते आस्ते 65 से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सिर्फ ये एक जो गाय का हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एरिया बचा है, हाँ ये So this is your last stand, so to speak. You are standing over here. लेकिन तारा सिंह जी अभी इसमें क्योंकि देखिए जो बिल्डर का प्रेशर है, ट्रस्ट का जो प्रेशर है, वो सब अगर साथ में अगर लिया जाए तो आखिरकार मुझे लगता नहीं है कि आपके अलावा कोई और आया है इन गायों की रक्षा करने के लिए। यहाँ के गुजराती समाज आपको पता है कि वो दयालु लोग होते हैं जी। और वो आके गायों को देखते हैं, खाना पीना डाल के जाते हैं, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपन बिल्डर के साथ लड़ाई करें, जी। बिल्डर के साथ मारामारी करके इनको बचाया जाए। अभी बिल्डर ने कहा कि ये मैं कुछ गायें लोग आते हैं हम उनको दे देना चाहता है। Now look at that. I request the camera just to take a look. Those cows are behind bars, effectively. They're prisoners. As you said, they will suffer from arthritis and all kind of diseases. They're already suffering all these. यहाँ पे जो गाय वो दूध नहीं देती है और यहाँ पे जो गाय जो दूध देती है उनको यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। जी जी। उसको प्रोलिटी के हिसाब से रखा जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे जी। और जो गाय दूध देती है वो बाहर है। नहीं, उसको ये यहाँ पे सर पीछे आपके पीछे दूसरा जी। काउ शेड है, वहाँ पे जी। रखा जाता है जिसको साफ सफाई अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। खिलाते हैं लेकिन यहाँ पे खिलाते भी नहीं है वो लोग। इन लोगों को खिलाता पिलाना कुछ नहीं होता है। इधर हमारे पैसे से यहाँ पे हम लोग रोज का 1 टन गाजर खिलाते हैं। They all want to come out. They all want to come out. I think they all want to come out. तारा सिंह जी, ये गायें जैसे जेल होती है ना, जी जेल में आदमी को बंद कर देंगे और उसको बाद में देखे नहीं, जी वो हालत यहाँ पर गऊ की है। जी। अब गायें अपनी आवाज आप सुनो, जी। चिल्ला रही कि हमको निकालो, जी। हमको बाहर ले जाओ। अब आप देखिए, But this is awful. This is really awful.
जगह पूरी खाली पड़ी है। शेड भी है बहुत। जगह खाली है, देखो वहाँ पे बिल्डर और बोर्ड लगा कमर्शियल डाला है। इंटरेस्ट इस प्रकार से धार्मिक भावना से आगे चल के अगर धर्म कोई पीछे देखिए मेरा ये कहना है प्रदीप जी मैं कोई और बात कर रहा हूँ। यस तारा सिंह जी ये जरा आप बात बताएं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन जरा इस तरफ आए जी, आए इस तरफ आए जी। मैं आपसे, चलिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पर बैन लगवा दिया, मतलब पुराना कानून था उसको प्रेसिडेंट साहब ने ओके कर दिया, तो महाराष्ट्र में बीफ के ऊपर बैन लग गया। लेकिन ऐसे बैन का फायदा क्या अगर हम अपनी गऊ को इस प्रकार रखेंगे, ये बताएं। ये बात ठीक है कि जो बैल वगैरह काटने का था वो बहुत पुराना हमारा केस चल रहा था, विधानसभा ने पास किया था जी, तो 10-15 साल से वो दिल्ली में अटका पड़ा था जी। अब मोदी सरकार जी आई तो उन्होंने उसको फैसला कर दिया जी। अब मुद्दा यहाँ पर है कि ये गाय यहाँ पर बैठी है जी। बरसों से जी हमारा मुद्दा इतना ही है कि इनको ठीक ढंग से इनको रखा जाए जी, बाहर निकाला जाए, घुमाया जाए और वास्तविकता में जो माँ का दर्जा होता है वो दिया जाए जी। क्योंकि अभी ये सब खड़े यहाँ के रहवासी गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। ये सब गौ की माता मानने वाले लोग हैं। Sir, you got a person from the Muslim community also endorsing Tara Singh ji's views. जी। आपका भी कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर रखे हैं वो गलत है। हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के कारण हम ये किसान होते जी। हैं और गौ हत्या होने का हम लोग ने उसका समर्थन किया है, इसलिए समर्थन किया है कि गौ हत्या बंद होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि गौ वंश है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए और इसका पालन जो होना चाहिए, जिस तरीके से कुक्कुट पालन होता है, बकरी पालन होता है, इस तरीके से भारत सरकार ने नेम रखा है। और ये नेम को हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अपने इंसानों को कोंडवाड़े में बंद करते हैं, हमारे में मराठी में बोलते हैं महाराष्ट्र में कोंडवाड़ा, तो ये कोंडवाड़ा इस तरीके जानवरों को कोंडवाड़ा नहीं होना चाहिए, इसका सही तरीके से पालन होना चाहिए, हमारी मांग है जी। दुरुस्त बात है। लेकिन तारा सिंह जी अब इसमें आगे ये बताएं, चलिए हम लोग तो आपके साथ हैं, अब इसमें आगे आप ये बताएं कि आगे क्या करना है, क्योंकि दिस इज क्रूरटी, दिस इज क्लियर कट। हम ये तो मतलब ये तो इतनी क्रूरता जो देखने को आई है, इससे मतलब जो है दिल पनप जाता है बिल्कुल। हम तो पहले जो ट्रस्टी है, बिल्डर ट्रस्टी लोग जो है इस जगह के, उनके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं जी। कि भाई जिस तरीके से बरसों से गौ यहाँ पर पाली जाती थी, लोग आके उसकी पूजा करते थे, उसी प्रकार से ये गाँव के लिए वो यहाँ पर बना के दे और उनको खाने पीने का प्रबंध करे। अब उसने यहाँ से 25 कितनी गाय ले गए, 14-15 गाय ले 15 गाय उसने यहाँ से ली, 14-15 गाय ले गए और दूसरे किसी गौशाला में रख दी। अब कहाँ ले गए, कहाँ पता नहीं है। बीमार गाय लेके गए भिवंडी आन गांव में, वो गई है गौशाला तो में। अब हमारा मुद्दा इतना ही है कि हमको उसकी जमीन से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा स्टेबल बना दे, तबेला बना दे जी। और अच्छे तरीके से गाँव की रक्षा करे, उनको खाना पीना पानी वो बाहर ले जाना घुमाना ये सब करे, तो हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। या वो नहीं कर सकता तो मेरे एमएलए फंड में से मैं उसको शेड बना के दे सकता हूं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली वंडरफुल। तारा सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तारा सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मैंने उनसे कहा कि आप हमको बताओ, अगर आपसे नहीं होता, आपके ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, तो मेरे एमएलए फंड में बहुत पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ शेड बांध दूंगा, उनके खाने की वो खुरली बोलते उसको वो बना देता हूँ। परंतु वो तो जो ट्रस्टी है वो तो बोलता है अंदर आना ही नहीं जी, क्योंकि ये हालात देख के कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, इसलिए वो अंदर नहीं आने थे। अब मेरा मुद्दा इतना ही है कि हम मूलन की जनता इस गौशाला को संभालने के लिए कैपेबल है, उसकी रक्षा करने के लिए कैपेबल है, सिवाय जो ट्रस्टी है उन्होंने हमको परमिशन देनी चाहिए।
पीपल, आप कौन सा बिल्डर, कौन से ताकत से लड़ रहे हो काला सिंह? बिकॉज ये आप देख रहे हो बहुत आसानी से, अगर कोई भी चाहता है बहुत आसानी से इसको डेवलप करके इतना बड़ा एरिया जो आप कह रहे थे कि आगे से लेके पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कन्फाइन करके इतना छोटा शेड बना के उसमें पूरे घुसा के गाय को अंदर डाल दिए ताकि गाय अभी इनको प्रदीप जी और बाकी सब जो लोग जितने भी यहाँ पर हैं, अभी तो थोड़ा मौसम ठीक हुआ है बरसात की वजह से। अभी तक तो जितनी गर्मी थी, ये बेचारे कैसे रहते होंगे यहाँ पे जानवर? बुरी हालत जी। रात को यहाँ पे अभी गाजर खिलाते हैं ना, तो इतना पेड़ है ना, किचल के अंदर घुसते हैं बाई रोड। डेली रात को हम लोग का 1000 टन का गाजर आता है, डेली गाजर का सेवा करते हैं यहाँ पे लोग का। पूरा बाल राजेश्वर मंदिर का हमारा ग्रुप जी। जो अभी प्रदीप जी जो बात कर रहे थे उस विषय के बारे में जरा बताएं ना, कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो यहाँ पर इस प्रकार लगी हुई है? ये कौन सी ऐसी ताकत यहाँ में सरदार तारा सिंह का पंगा ले? यहाँ पर ये जो कायदा है जमीन ट्रस्ट की है जी। अब ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि अगर उसको बिल्डिंग बनानी है, बता हमको कह दी जितनी गाय यहाँ पर है उनके लिए सफिशिएंट जगह छोड़ देवे, उनके लिए खाने का प्रबंध कर देवे, उनको घुमाने का प्रबंध कर देवे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो ये चाहता है कि सब गायें निकाली जाए, मुलन में गौ नहीं रहे। जैसे रोड के ऊपर माता गाय लेके बैठी होती है, वो चाहता है कि एक गाय लेके रास्ते पे बैठे, वो काम हम उन्हें नहीं देंगे। हमारा उस विषय में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जरा बताएं। हमने तो उसको 2-3 बार बातचीत की है जी। यहाँ पे सीनियर है पुलिस ऑफिसर, उसके यहाँ मैंने मीटिंग ली जी, और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ जी कि वो बिल्डर जी, आप भी बोलो पापा, वो बिल्डर अंडरटेकिंग देवे जी पुलिस स्टेशन में जी कि वो यहाँ से गौशाला को हटाएगा नहीं जी, और गौशाला की रक्षा करने के लिए यहाँ के मुलन के लोग सफिशिएंट है, वो मदद करने के लिए तैयार है। अब आप देखिए बिल्डर का बोर्ड लगा दिया उसने, एब्सोल्युटली सर। ऐसे इतने अच्छे काम के लिए जो सरकार खुद एंडोर्स कर रहा है कि गाय को प्रोटेक्ट करना चाहिए हर प्रकार से, और यू कैन सी हाउ द गाइज आर केप्ट। ये सिर्फ नाम के लिए उन लोग ने इनको एंडोर्स करके रखा है, और जो मेन चीज है यही है समता बिल्डर, समता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स इन पोजेशन। यस सत्या जी, ये पापा जी, तारा सिंह जी, ये कैसे हो गया कि बिल्डर के पोजीशन में कैसे चला गया? ये ट्रस्टी लोगों ने, नो व्हिच इज व्हाट आई वांट टू नो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रस्टी लोगों ने जब तक चलता था ठीक था, अब ट्रस्टियों ने क्या किया कि जब देखा कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ बन सकती है जी, तो फिर ये गांव की रक्षा करने का क्या फायदा है? इससे अच्छा है कि घर को बाहर निकालो और ऐसी बड़ी इबादत खड़ी करो। मुद्दा सिर्फ इतना है, आज यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये फुट का भाव चलता है जी, और उसने बिल्डर से थोड़े बहुत पैसे लिए हुए जी। जब हम लोगों को पता लगा कि ये तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा लेके यहाँ बिल्डिंग बांधने का प्रयास करे, तो हम लोग इकट्ठे हो गए कि हम जब लेकिन तारा सिंह जी, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इट सेज दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एंड इज इन पोजीशन ऑफ, यानी सेल हो चुकी है। सेल उन्होंने, कहने का मतलब ये है उन्होंने ट्रस्टियों ने पैसा वैसा लेके उसको बेच डाला होगा, मगर उन्होंने जो बेचा है वो गलत बेचा है। जब तक उसको ये अगर बेचना है तो सबसे पहले यहाँ पर अभी कितनी गाय है? 365 गाय है, 400 गाय यहाँ पर है। उसका जब तक प्रबंध नहीं करे समता बिल्डर क्या, उसका बाप भी इधर आ जाए तो उसकी बिल्डिंग यहाँ बन नहीं सकती। तुम्हारे साथ है। तारा सिंह जी, आपको कोई थ्रेट आया सामने से? किसी ने कोई बात करी? हमारी जो लोग थे सब इकट्ठे हुए, पुलिस स्टेशनों में गए। मैंने कहा कि वो बिल्डर लिख के दे दे कि यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, गाँव में ऐसे ही रहेंगे, हम बिल्डिंगें नहीं बांधेंगे जी। तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ जी, सिर्फ परमिशन दे दो, हम मेरे खर्चे से ये करूँगा जी। पुलिस स्टेशन से भी उसने हाँ बोला कि मैं नहीं करूँगा, परंतु आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा तोड़ने का काम सब जगह चल रहा है। वो दिख रहा है, वो रोड भी बना रहा है,
ये भी चल रहा है। ये जो यहाँ पे सब तोड़ दिया है, जी। जो खाली है उसको सब बिगर इशू है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व है सर। चैरिटी कमिश्नर के सैंक्शन के बगैर एक गौशाला को कैसे आप बेच सकते हो? He cannot sell it. तारा सिंह जी, ये बहुत एक बड़ा विषय है, करप्शन का एक बहुत बड़ा विषय है कि जब पूरे देश Has the charity commissioner's permission been taken? No, it is definite. If he has put the board, That it has been taken. that is taken. Then charity commissioner से ऐसे issues को No, but public opinion. I'll tell you what, the board could also have been put just like that, because if you notice, there is no registration number. There is nothing. There is nothing over there. There is nothing. It is just a simple board which says this belongs to so and so. Under by whose order? मतलब ऐसी बोर्ड लगा दिया गया है, वो तो कोई भी लगा सकता है। भी लगा सकता है जी। और सर आप देखोगे वहां पर पूरा डिमोलिश किया हुआ है, समथिंग बिग क्रॉपिंग। आप ये गौशाला का जगह को तोड़ के देखो जिस प्रकार से उन्होंने डिमोलिश कर दिया। कोई इंटेंट नहीं है गौशाला यहाँ पर रहे जी। आप देखो पूरे ब्रिक्स खड़ा हुआ, तोड़ा हुआ पूरा दृश्य दिख रहा है जी। They have demolished this place which can actually feed easily. But this is really really terrible. I mean, if you look at those animals over there, yes. अगर आप उन गवों को देखें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि why are we keeping them like this? This is terrible, isn't it? आप लोग बताएं जरा। सर यहाँ पे क्या है, आपको मैं बता दूं, ये तो ये लोग को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना जब भी ऑफिस के अंदर कि भाई हमको लाइट लगाना है, हमको कोबा करना है, हमको ये काम कराना है गौशाला के अंदर हमारे खर्चे से, ये लोग करने नहीं देते, बोलते हम करेंगे ऐसा करके 2 साल निकाल डालते हैं। अभी जो आप अंदर लाइटें देखेंगे यहाँ के अंदर, हम लोग ने बोल के हमारे हिसाब से हम लोग ने लाइटें भी हमारे खर्चे में हम लोगों ने लगवाई है। इन लोग बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, पर इन लोग ने अभी रातों रात यहाँ पे अगर गाय को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया, देख लो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर गाय चढ़ के टेम्पो के अंदर बैठ सके, लॉरी में बैठ सके, इस हिसाब से इन लोग ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जी। ये प्लेटफॉर्म बनाने को इन लोग के पास पैसा है, पर यहाँ पे गायों के लिए जो सुविधा करनी है, कोबा बनाना है, नीचे स्लैब डालना है, वो करने के लिए लोग कुछ कर रहे नहीं है और गायों को क्रोलिटी के हिसाब से रखते हैं, खुद देख रेख। How do they lie down? How do they sleep? Do they sleep standing up or what? What happens? कड़ाई रहती है जी, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह तो है नहीं। नीचे 24 घंटा गाय को खड़ा रहना पड़ेगा। तारा सिंह जी, ये तो नॉर्मल क्रूअल्टी टू एनिमल्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा क्राइम बनता है, मुझे ऐसा लगता है। क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं सर अगेंस्ट दिस पीपल। तारा सिंह जी, तो क्या हम लोग कोई एफआईआर फाइल कर रहे हैं ट्रस्टीज के खिलाफ? अभी क्या है कि आपको शायद पता नहीं हुआ कि मैं मिनोरिटी का प्रेसिडेंट बना हूँ मुंबई का जी, और उसमें जैन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज आता है जी। अब मैंने ये सोचा है कि ये लोग मेरी कमेटी में लेटर दे रहे हैं और हमारी कमेटी इनको वहाँ पर बुलाए और इनसे निर्णय करे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं और गाँव का कौन। No, but take a look. They're all standing there. I mean, this is awful. It is absolutely shocking. I mean, you can't. But the cows are suffering. Look at this. Just look at them. This is terrible. पैसा है और जी। एमएलए फंड से और भी पैसा देने को तैयार है जी। अगर दे इंटेंट कूल एंड डेलिबरेट एक्ट। आपने इन गायों को ऐसे रखा हुआ है, सबको घुसा करके, एंड हाउ मेनी आर देयर? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आई थिंक देयर आर अबाउट 14 or 15 cows here in this such a small space. और 150 स्क्वायर मीटर और कोई डॉक्टर नहीं, कोई इनकी दवा दारू का काम, कोई वेटरिनेरियन कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ला के खड़ी है, घास लोग आके डाल देते हैं। गाय अंदर 250 गाय अंदर, और वो भी ऐसी खड़ी है विजय और परमानेंट वेटरनरी डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन है नहीं यहाँ पे बहुत खराब हालत है। हाँ, लेट्स टेक अ लुक। आइए तारा सिंह जी, उस तरफ चलेंगे। गलत तरीके से गैस भी चला रखा जा रहा है, गैस की लाइन भी यहाँ पे रखी हुई है, गैस सिलेंडर के आगे गोडाउन। हाउ कैन यू हैव अ गोडाउन सर? यू कांट हैव अ गोडाउन। चलिए, यू कांट हैव अ गोडाउन इन अ गौशाला। यस, गैस सिलेंडर का गौशाला। देयर वेयर फैक्ट्रीज आल्सो व्हिच वर रनिंग ओवर हियर, उन तीनों फैक्ट्रीज को भी बंद कर दिया गया जी। स्टील के डब्बे बनते थे वहाँ पे, चलिए, बंद कर दिया गया। चलिए।
No, but Pradeep, as far as this place is concerned, I'm very glad our old friend Siddharth Tara Singh ji has taken up this issue. Yes, yes. But the fact remains that the condition over here is absolutely terrible. What are they doing? You got the area. The point is, आपके पास जगह है, आप जानबूझ के जगह यूटिलाइज नहीं करना चाहते। वो देखिए ये गाय को आप पानी भरा है, कंपाउंड बना के इस क्षेत्र में Let's go that side. This is a playful area. This is from where you can play. I mean, if you see यहाँ पे पानी पीने को जाएगी तो ऐसे ही जाएगी गाय। Right. यहाँ पर अगर चाहे तो ये पूरे गाय को इस तरफ बाहर लेके आके they can be relaxed, जी। but they don't want to do that. This is total आप torture. जरा आगे चले जाइए। जी। ये torture is this vertical absolutely fits. This in a criminal case against the trustee. this is cruelty. This is absolute Criminal case cruelty. against the trustees easily. It's a punishable offense. How can you do this? Open space available. नाइट वाला पानी भी नहीं करवाते। नहीं, वो वहाँ पे जो हदी में पानी पीने को कैसे जाएंगी वो? सब इधर से जाती है। वो जाती हैं कि नहीं? जख्म होता है गाय को। इसमें मारा मारी होती है इन लोग की यहाँ पे उतरने में चढ़ने में। जी। वहाँ भी पानी भरा पड़ा है जी। आप देखेंगे जहाँ गांव खड़ी है जी। वहाँ भी पानी भरा पड़ा है जी। अब कैसे वो बैठेंगे और कैसे वहाँ से पानी के लिए यहाँ आएंगी जी। इधर इतना गंदगी है जी। कि उनको लेके जाना भी भारी है और जाएंगे भी नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो है इलाका, ये वाला जो है, ये दलदल है, दलदल है। इसके अंदर अगर हम लोग भी चलेंगे, कुछ भी चलेंगे तो पैर अंदर जाएगा। अब गाय अगर इसके अंदर चलेगी तो उसका पैर जो है उसके वेट के मुताबिक एटलीस्ट 6 या 7 इंच अंदर जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी वहां तक। तो मेरा ये कहना है, इस तरीके से नाम के वास्ते गाय को रखने का क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा अजीब और गरीब मसला है, मुझे ऐसा लगता है। आप जो कहते हैं बराबर है, यहाँ पर गायों को रखा नहीं जाता है जी। गायों को दुखी किया जाता है बिल्कुल कि ये गाय यहाँ ही मर जाए। अब इनको और मर जाए, इतने उठा के ले जाए। दर्दनाक स्थिति है इनकी, इस प्रकार इनको रखा गया है यहाँ पे। बट दिस इज टेरिबल। This is torture, sir. If you look, there is space. Why are they not utilizing the space? Right. आपने 365 गाइस को इतना छोटा स्पेस में ढकेल के अंदर डाल दिया है। They want them to die. They want the God. हमारा देश, our country, our constitution is stretching by the cows. जी। And आपको cows को दर्दनाक स्थिति। बोलो। इतना दिन हम इधर रहता है, देखो हमारे साथ कीचड़ में रहता है। देखो उधर पत्थर लगाया, गाय अंदर जाता है करके। हमारा बाल बच्चा छोटा है, कैसा करेगा? 50 वर्ष झाले इथं राहतोय आम्ही। मग जी। केली पाहिजे आमची काय तर सोय नाही केली। तारा सिंह जी 10 वर्षापूर्वी जी, थोड़ा सा जी, तारा सिंह जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ जी। 3 माणसं कामं करतात, 3 माणसाला किती पगार आहे? 3000 रुपये पगार आहे। जी। 3000 रुपये पगार आहे। किती वर्ष झालं तुमच्या इथे? आम्हाला 50 वर्ष झाली 50 वर्ष तुम्ही इथं सेवा काम करत करतो। आहे। आणि आता आम्हाला घरी बसवलंय। आणि तुम्हाला माहित है कि गाय को किस प्रकार दर्दनाक तरीके से अंदर रखा है। ये अपना गोठा था सारा तोड़ के इधर इंडस्ट्रियल बनाया, इंडस्ट्रियल अभी बेच दिया और अभी ये बिल्डर को दिया जगह और गाय को एक के अंदर एक भर रहा है और हम लोग को अभी बेघर कर रहा है और हमारी गाय को भी बेघर कर रहा है। गाय भी नहीं जाएंगे, हाँ हम लोग भी नहीं जाएंगे। और नहीं जाने देंगे यहाँ से हम लोग यहाँ से गाय नहीं जाने देंगे। और हमारा नहीं, बट लेकिन तारा सिंह जी, गाड़ी भरने को आया था। लेकिन अच्छा गाड़ी में भरने को आया था गाय को? गाय को क्या हुआ? क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? हम लोग आड़वा पड़ा, क्या करें? नहीं, कितने गाय लेके गया? 14 लेके गए। 14 लेके गया गाय। वो भी बीमार गाय हो, इलाज करवाने के लिए लेके गए, बोले इलाज करा के हम लोग को वापस रिटर्न लेके आएंगे। पर 1 महीना हुआ। हाँ, एक महीना हो गया। 8 दिन के अंदर आएगा। अभी वो कितना दिन में लाता और कितना दिन में लाने वाला है। और ये गऊ जो है यहाँ पे, इनकी हालत क्या है? कैसी हालत क्या है इनकी? हम लोग पहला सेवा करते थे, इतनी सेवा करने वाले थे तो इतनी सफाई थी, ऐसा आप मुंह देखेंगे तो वैसा थे और हम लोग को घर पर बिठा के
दूसरे वर्कर को रख के उनको 10-10 हजार रुपए पगार दे के और उनको रख रहा है। इनके लिए ये गोटे की हालत और एक गाय की हालत ऐसी है। और हम लोग जूने वर्कर है 50 साल से, हम लोग को घर में बिठाया, हम लोग को अत्याचार, हमारा 3000 रुपए पगार। आधा तो बेच दिया, आधा तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेट को बेच दिया, आधा बिल्डर को बेच दिया है। एक छोटा सा जगह में पूरे गाय को घुसा के अंदर रखा है। Now the country and the state both pledges by cow is a god. You have laws for that. And Tara Singh ji, ऐसे torture, ऐसे commercial exploitation of trustee land, this is totally reprehensible. और जिस प्रकार से अगर चैरिटी कमिश्नर ने ऑर्डर भी पास किया होगा, that is totally illegal. और शायद there is no order. चैरिटी कमिश्नर, this is a fraud, sir. Then this is a fraud. This is a fraud. This is a fraud. तो चैरिटी कमिश्नर ने कुछ नहीं पास किया है। तो चैरिटी कमिश्नर के पास गए नहीं, हम लोग जाते हैं। This is totally illegal. ये चाहिए तो पूरा तोड़ के जिस प्रकार प्रदीप जी जिस प्रकार उसने बोर्ड लगाया है बिल्डर ने, अगर चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर होता तो उसपे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता। यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधी बात है। यहाँ पर तो लोगों को झांसा दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गायों के तो साथ अन्याय है जी, पर 50 साल से मेरी माता यहाँ काम करती है जी, उनको भी काम से निकाल के घर में बिठा दिया है जी। मुद्दा ये तो ये कहाँ से खाएंगी जी, यहाँ 50 साल से अभी उसने दूसरे आदमी लाए जी। मुद्दा ये कि उनको ये पुराने जो आदमी उनको निकालना है और निकाल के नए आदमियों को टेम्पररी ला के काम करना है जी। हमारा यहाँ पे स्पष्ट मत है कि गायों के साथ साथ में यहाँ जो लोग 50 साल से रहते हैं, काम करते हैं, जो गौशाला के जितने गौशाला है वो सबका, जितने ग्वाले हैं, जितने लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं सब, जो आज गाय की सेवा करते करते 50 साल बुढ़ी हो गई है, तो वो बुढ़ी माताओं को भी उसने गाय का तो देखना ही है, पर उनकी जिंदगी भी संवारने का काम बिल्डर ने करना चाहिए। इसलिए हम बिल्डर को यहाँ अंदर घुसने नहीं देंगे जब तक ये गाँव का ठीक ढंग से रहने का, खाने का, घूमने का फैसला नहीं होता, तब तक इसके अंदर हम मुल्क की जनता जो है तो The entire deal is wrong. The entire deal is corrupt. The entire deal is illegal, sir. आप तोड़ दिए इंडस्ट्रियल यूज के लिए, आप गैस का स्टोरेज कर रहे हो इलीगली जी। आप इसको बिल्डर्स को सौंप रहे हो। And the most important point over here is, एक मिनट आप लोग जरा पीछे आए जी। आपने डिमोलिश कर दिया जी। गाय का जो शेड आप देख रहे हो सामने, उसको डिमोलिश करके उन्होंने डिमोलिश कर दिया है जी। चल चल के ऐसे एरिया में आना जी, एरिया में आना जा कोई भी आ नहीं सकता, बहुत मुश्किल से। नहीं, कोई आ नहीं सकता। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि एक तरफ हम लोग काउ स्लॉटर पे बैन की बात कर रहे हैं। काउ स्लॉटर पे तो खैर वैसे भी बैन था ही, बहुत 1995 से है। लेकिन यहाँ पर आपने एक तरफ काउ स्लॉटर पे बैन किया और इन गांवों को सड़ने के लिए, मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। और उसके ऊपर जो आदरणीय बिल्डर साहब जो हैं यहाँ के, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लोग मरे या जल्द से जल्द ये खत्म हो और उसके बाद मैं बिल्डिंग बनाऊं यहाँ पे। बड़ा टावर, यानी 2-3 बड़ा टावर, इफ यू सी एक टावर तो एकदम बन गया, करीबन 25-26 फ्लोर का टावर। बट दैट्स अ डिफरेंट इशू ना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट दिस परहैप्स दे हैव बीन इंस्पायर्ड। कितना एकड़ लैंड है एक्चुअली पहले से? 27 एकर्स। तारा सिंह जी 27 एकड़ 27 एकड़ जमीन का अब जो बचा हुआ है, 27 एकड़ जमीन को बेच के। तारा सिंह जी कैसे लड़ेंगे आप? तारा सिंह जी कैसे लड़ेंगे आप, ये बताइए। 27 एकड़ पूरी मुलुंड की जनता उनके साथ में है सर जी। 27 बजाज साहब हमारे साथ, हमको कोई चिंता नहीं। ये आपकी टीवी जो है ना, वो मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचा देगी जी। जरूर मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आप बड़े पुराने मित्र हैं हमारे। आप मेयर हुआ करते थे नागपुर के, सबसे यंग मेयर आप बने। तब से पहले सबसे पहली बार आप आरकेबी शो में तब आए थे, सबसे पहली बार आपने टेलीविजन कैमरे को फेस किया था, ये रिकॉर्डेड है जी।
मैं आपसे उम्मीद करता हूं और विनती करता हूं कि आप कृपा करके इस तरफ देखें, अपनी दृष्टि जो है इस तरफ डालें और यहां पे कोई निर्णय लें, तारा सिंह जी का साथ दें। तारा सिंह जी आपके सीनियर हैं, आपके वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठतम में से भी वरिष्ठ हैं। मुझे लगता है कि जब तारा सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए, ये जो भी डील हुई है इसको कैंसिल करना चाहिए और साथ में ये एक सीधे साधे तौर पर कहना चाहिए कि जब तक यहाँ पे जितने पशु हैं इनकी देखभाल ठीक ठाक तरीके से नहीं होती है तब तक यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ? बताएं, आप बताएं। जैसे बजाय साहब आपने कहा वही हम भी चाहते हैं जी। हमने पुलिस में इसकी कंप्लेनें की है जी, और वो लोग कभी आते हैं कभी आते नहीं हैं जी। हमने उनको लिख के दिया पुलिस को कि वो एक बात हमको लिख के दे दे कि इस प्लॉट के अंदर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट काम का नहीं होगा, ऐसा जो इनके ट्रस्टी है वो लिख के वहाँ दे दें, फिर हम गऊ को अपने आप संभालेंगे, हम मदद करेंगे। परंतु वो यहाँ पुलिस स्टेशन में भी नहीं आते और वो चाहते हैं कि गऊ को हम निकाल के दे दें जी। अब यहाँ की जनता ये चाहती है कि हम हर एक प्रकार से इस प्लॉट को बचा के रखें और अच्छी गाँव को, अभी रास्ते पे गाँव को लोग माताएं बैठी होती है मंदिर के बाहर घास देके, हम चाहते हैं इसको अच्छा डेवलप हम करें और अच्छे तरीके से गाँव को रखा जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिगेस्ट थिंग इज सर, आपने उजागर किया 27 एकड़ का सरदार तारा सिंह जी सिर्फ 3 एकड़ बचा है, ओनली 3। द एंटायर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 27 एकर्स। आपको नहीं लगता चैरिटी कमिश्नर पे आप दबाव डाल के ये पूरा कैंसिल कर? But we would like to know how it has been done. How it has been done? This is the biggest land scam of Mulund. 27 एकड़ जमीन इन लोग ने बेच डाला है बिना चैरिटी कमिश्नर के अप्रूवल के और ट्रस्टी लोगों ने पैसा खा लिया है जी। जो ट्रस्टी इसके हैं वो हमारे नाम क्या है ट्रस्ट का साहब? एक बार फिर बताएं। धनंजय मोरारजी नथुराल जी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रस्टी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको अगर कुछ कहना है तो आप जरूर कहें। We'll flash our email also, we'll flash our numbers also. Do please let us know what your version is, because what you're doing over here is not good. जो आप काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, आप पाप के भागी बन रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जरा आगे आए। एक मिनट, आप जरा आगे आए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी। शेड बनाने के लिए हमारे को यहाँ परमिशन मिले, सरकार परमिशन दे, वो हमारे एक अर्जी है आपके पास वो तो हमने पहले भी कहा कि हमको परमिशन मिले, विदाउट परमिशन अपन बांध नहीं सकते। परमिशन नहीं, अगर वो हमको परमिशन देते हैं तो हम शेड बांधने के लिए तैयार है, हम भी तैयार है और आप भी तैयार है। क्या अभी तक कोशिश हुई है शेड बांधने की? कई बार की है, मगर वो लोग सुनने को तैयार नहीं और मिलने को भी तैयार नहीं। मुद्दा तो ये लेकिन डोंट यू थिंक तारा सिंह जी खुद सीएम को लिखना चाहिए 27 एकड़ किस प्रकार से मिसयूज कमर्शियल इंटरेस्ट पे गया? 24 एकड़ गया, 24 एकड़ गया, कैसे गया उसका इंक्वायरी तो मांगना चाहिए तारा सिंह जी को। आई थिंक दैट बिकॉज़ जस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में 24 एकर्स सर, 24 एकर्स एकड़ कैसे गया और कैसे गया? पूरा गौशाला है। 40,000 into 27. 40,000 into 27. Yes. You can keep calculating. Beyond a calculator. 4 to the 8 plus 10. एक लाख सर, 1,80,000 स्क्वायर फुट तो वैसे ही बन गया। और उसके ऊपर एक मिनट, और उसके ऊपर 3 का DDR वैसे ही मिलता है। Yes, exactly. 3 का FSI आपको वैसे ही मिलता है। 3 का अगर आपको FSI मिलता है या 4 का आपको FSI मिलता है तो 4.5 के 5 लाख स्क्वायर फुट आदमी बेच चुका है। कहने का मतलब ये हुआ। तो 5 लाख स्क्वायर फुट अगर आप 10,000 की बेसिस पे भी कैलकुलेट करें, 5 लाख स्क्वायर फुट, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10,000, सर ये तो दूसरा 2G स्कैम लग रहा है मुझे। ये बताएं। ये बात बराबर है जी। आपने उजागर किया, ठीक है। नहीं, उजागर भी हमने अभी किया। गाय मरती थी ना, हम लोग पहला उसको खड्डा करते, उसको कफन दे के दफनाते थे, उसको नमक डाल के सब करते थे। और अभी गाय मरती है ना, बाहर जाती है जी, और मालूम नहीं क्या होता है उसका। अभी क्या होता है वो मालूम जी। पहले हाँ हम लोग गाय को दफनाते थे, कफन वफन अगरबत्ती नारियल सब देते
मतलब बिल्डिंग के नीचे पूरा गाय दफनाया है, बिल्डिंग के नीचे पूरा गाय दफनाया है। अच्छा, ये बिल्डिंग भी पहले इसी कंपाउंड में हाँ, ये बिल्डिंग गौशाला का ही है। और हम लोग 3 बजे उठते हैं। Oh, let's take a look at that building. Let's take a look at that building over there. That is also part of the 24 acres. cow shed. The cow shed. That's a cow shed. That's supposed to be a cow shed. Wow. उधर उनको जगह है। Isn't that amazing? Huge scam, sir. Huge scam. मतलब कैसे हुआ बिना लोगों के मतलब कहने का मतलब ये हुआ साहब, राज कपूर साहब की एक बड़ी पुरानी फिल्म थी जिसमें गौशाला के चंदों के बारे में कुछ जिक्र है गाने में, तो यही हो रहा है, गौशाला के चंदे भी खा गए, उसकी जगह पर ये इतना तबूत का तबूत बना दिया, और ना जाने और ऐसे पता नहीं कितने तबूत बनने वाले हैं। तारा सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। अब जैसा प्रदीप जी ने अभी भी कहा कि आपको लगता नहीं है दैट यू शुड डिमांड एन इंक्वायरी नाउ कि 24 एकड़ कहाँ गया? अभी क्या है कि ये विषय मेरे पास महीना 15 दिन हुए से आया है जी। इससे पहले क्या होता था मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो गौशाला आते हैं लोग ले जाते हैं पूजा करके जाते हैं। अब आप लोगों ने इस विषय को लिया तो मैं जरूर मुख्यमंत्री को दौरे के लिए लाऊंगा और इसका खुलासा करने के लिए बोलूंगा। नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, 24 एकड़ नहीं हटेगी, गौ माता नहीं हटेगी। चौबीस एकड़ जमीन खा गए, कमर्शियल इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल गाला, और जो गाय के लिए था, टोटली गाय के लिए था, 24 एकड़ गया। एंड यहाँ पर ऑल टावर्स, बिकॉज हियर आपको हाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये अब आप लोग ये बताएं कि जब ये पूरा 27 एकड़ था तब यहाँ पर कितनी गायें थी? 7,000 थी। आज से आप 100 साल पहले पूरा ये राउंड पूरा ऐसा ही था। केलकर से यहाँ के करके वीणा नगर तक पूरा गौशाला का ही था। 7,000 काउस। तारा सिंह जी, और अभी टोटल कितनी है? टोटल 365 के 400 और छोटे पकड़ के 7,000। गाय मरती है यहाँ पे 7 दिन में, एक गाय मरती है। 7 दिन में एक गाय मरती है 7 दिन में एक गाय मरती है। लोग कोई प्रकार की भी आरोग्य ट्रीटमेंट देते हैं। 3 दिन से यहाँ पे पड़ी थी, लेकिन कोई ये लोग ने इलाज ही नहीं किया, मर गए गाय वो। जी जाने दीजिए। अभी 7 दिन में एक गाय मर रही है सर, एवरी वीक वन गाय। तारा सिंह जी, 7,000 गाय हुआ करती थी, 7,000, उसमें से 300 या 400 रह गई हैं, और उसमें से दुधारू भी शायद बहुत कम होंगी। हाँ, ये ऊपर वाली और बाकी जो है कितना है? इकड़ी कितनी है? 50-60 गायें जो दूध देने वाली अलग रखी हुई है उसने। जी, दूध भी बेचा जाता है, यहाँ का चंदे भी ले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ गौशाला के बहाने से 80,000 या 1 लाख करोड़ कमाने की स्कीम है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तारा सिंह जी, अब वो कोई जो भी कमाए उससे कोई किसी को मतलब नहीं है, अगर गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा तो। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि ट्रस्टियों ने जी अगर 50-60 साल से यहाँ पर गौशाला चल रही है, जी, तो आज अगर वो चाहते हैं कि हम गौओं को बाहर धकेल देवें तो वो और तो नहीं बिल्डिंग बांधे, ऐसा यहाँ के गुजराती समाज, जैन समाज वो होने वाला देने वाला नहीं है जी। अभी हम ये प्रयास करेंगे कि इनके लिए अच्छा तबेला बन जाए, अच्छे तरीके से इनको रखा जाए, वो प्रयास ट्रस्टी करे जी। अब ट्रस्टी मिलता नहीं है तो अब कायदे के अनुसार जो होगा उसके मुताबिक। और ये प्रदीप जी आते नहीं है। प्रदीप जी एक मिनट, और तारा सिंह जी और बाकी सब लोग यहाँ पर जितने हैं, सब लोगों के सामने मैं बात रखना चाहता हूँ, ये मुद्दा जो है ये सिर्फ मुलुंड का नहीं है, ये पूरी मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। सिंपल बात है, यहाँ पर अगर एक गौशाला में ऐसा हो सकता है तो आगे ना जाने कितनी गौशालाओं के साथ क्या क्या होगा, ये सोच लीजिए। यहाँ 24,000 एकड़ यानी 24 एकड़ जो है वो जमीन खाली गई, उसके ऊपर ऐसे तबूत के तबूत बिल्डिंग बन गए, किसी ने 1 लाख करोड़ कमाया, 1.5 लाख करोड़ कमाया, मुझे मालूम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गौशाला की आड़ में वास्तविकता में कुछ और ही चल रहा हो? चल रहा है सर,
चल रहा है, दिख रहा है। यू गॉट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, आप इंडस्ट्रियल का स्टोरेज यहाँ पर, गैस सिलेंडर्स का स्टोरेज का फैसिलिटीज यहाँ पर था, जहाँ गाय रहते थे, इन अ काउ शेड, गौशाला में इंडस्ट्रियल गैस के सिलेंडर्स यहाँ पर वेयरहाउस बना के रखा था। सामने वहाँ अभी भी है, देखो अभी भी है। आई मीन इट्स गुड, अगर फुटेज अभी ये पूरे गाय, बट हाउ कैन यू हैव अ काउ शेड? इन अ काउ शेड आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Tara Singh ji, has the charities commissioner given permission for the warehouse and the industrial galas? ऐसे होगी। इसके बैक साइड पीछे और भी है, और जगह भी खाली पड़ी। जगह भी कोर्ट में जाते हैं हम लोग। She is going to the court. कोर्ट में कौन सा केस है? हमारा सिविल कोर्ट में भी है और लेबर कोर्ट में भी है और बड़े कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है। तो this steps of a big rot, sir. It's a big scam. चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में, But now that, लेकिन अभी तारा सिंह जी आ गए हैं बीच में, मुझे लगता है अभी मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। करेंगे आप कुछ बोले? हम ये जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से ये विषय बहुत यहाँ पे गरमाया जा रहा है। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे आपने कहा चैरिटी कमिश्नर ने और ये ज़मीन बिकी कि नहीं बिकी, इसका सब हवाल निकालेंगे और मुलन की जनता को साथ लेके ये गौशाला जैसे थी वैसे ही गौशाला चलती रहे, हम प्रयास करेंगे बस जी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी आप करेंगे उसमें एक तो इनको आज़ाद किया जाएगा, घूमने की अनुमति होगी इनको। वैसे हम कहते हैं गौ हमारी माता है, गौ के लिए ना जाने हम लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर इनको बंदी बना के रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब तोड़वा के, ये सब ठीक ठाक करवा के, यहाँ पे घास लगवा के, जिस प्रकार जैसे एक गौशाला होनी चाहिए वैसे दोबारा बनवाएंगे, भले आपको अपना फंड इस्तेमाल करना पड़े। देखो सर, यहाँ पे पब्लिक रोज खिलाने को आती है। जी बताएं। जैसा आपने कहा कि हम ये प्रयास करेंगे, मेरे फंड की कितनी भी लगे मुझे उसकी चिंता नहीं, मेरा फंड तो मुलन की जनता का है और वो उनके काम लगे आए तो मुझे खुशी है। ये है कि हमको ये परमिशन लेनी पड़ेगी। अब चैरिटी कमिश्नर से मैं पूछता हूँ उसने दिया है क्या? अगर परमिशन नहीं दी है तो हम फिर दादागिरी से काम करने का शुरुआत करेंगे। क्या बात है जनाब, वंडरफुल, दैट्स द वे टू गो, दैट्स द वे टू गो। महादेव की कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चैरिटी कमिश्नर की परमिशन नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि सरदार तारा सिंह जी को भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऐसा मैं मानता हूँ। सरदार जी आप यही चाहते हैं कि यहाँ की गौशाला और गौ पूरे यहाँ पे ही रहे बस। लेकिन मेरी कंप्लेंट आप लोगों से है, शिकायत मेरी आप लोगों से ही है। आप इतनी देर के बाद क्यों गए सरदार तारा सिंह जी के पास? सर एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, जब यहाँ पे गाय लेने के लिए आए ना जी, अभी हम लोग को पता चला कि यहाँ से गाय जा रही है जी, तभी हम लोग को पता चला, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि क्या ऐसे गौशाला हट रही है जी, अभी हमको कुछ पता ही नहीं था। ऑल्सो बिल्डर ने पहले क्या, जितने भी उन्होंने ट्रस्ट ने जो ज़मीन बेच दी वो पास्ट में 1965 और 70s में बिल्डिंग बन गई। उसके बाद उन्होंने बोला था ये ज़मीन को हम कभी नहीं हटाएंगे, ये गौशाला ही रहेगी। हालांकि उन्होंने और एक लैंड लिया है लेकिन उन्होंने बोला नहीं यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस टाइम टू टाइम किए, प्लस उन्होंने देखा कि ये तो फ्री में हमारा सब गौशाला चल रहा है, जब आस्ते आस्ते पैसा बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, क्योंकि मुलुंड की जनता यहाँ पे आके खाना खिलाती है। इन लोग कभी चारा नहीं मंगाए, परमानेंट वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं है। अगर गाय कोई मर जाती है तो हम अपने जेब का पैसा निकाल के हम लोग उनका संस्कार। तारा सिंह जी, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ये छोटा प्रस्ताव है आपके लिए। सबसे पहले एक वेटरनेरियन का तो आप प्रबंध कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है। जरूर करेंगे। भले चैरिटीज कमिश्नर ने परमिशन दियो ना दियो दूसरी बात है, बट आई थिंक सिंस देयर इज नो वेटरनेरियन आल्सो, एटलीस्ट द डॉक्टर चाहिए, उसका इलाज करें, इसका जरूर इंतजाम करेंगे। एकदम 365 काउस को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, सो द स्टेट कैन इंटरफियर।
एंड द पॉइंट इज, आज की तारीख में यू डोंट नो, बिकॉज अगर गाय को अगर कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, वो आगे भी फैल सकती है बाकी सब लोगों को भी आ सकती है। You can get mad cow disease, you can get bovine flu, you can get rinderpest and stuff like that. So all these things are foot and mouth disease. Exactly. All these things are very endemic to cows. Yes. Now naturally you need a veterinarian here, sir. It's absolutely imperative. Can interfere. Yes. State should interfere. जरूर सरकार को करेंगे। interfere करना ही पड़ेगा, and जरूर you are करेंगे। a part of the सरकार। जरूर करेंगे। लेकिन तारा सिंह जी, ये एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जरा सीधा जवाब दीजिएगा, जैसे हमेशा देते आए। आप मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हैं? मुझे गरज ही नहीं। नहीं, हमें तो गर्ज है, आपको हो या ना हो, मुझे आप मंत्री क्यों नहीं है इस वक्त? मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रदीप जी, Definitely one of the I find it strange. most hardworking. आप लोग चाहेंगे कि मंत्री बने तो तारा सिंह जी? जरूर, सरदार तारा सिंह जैसा ईमानदार और काम करने वाला आमदार पूरे महाराष्ट्र में नहीं होगा जी। तो इसलिए एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको खुद को, प्रदीप जी और मैं और अपने दिनेश सिंह जी, वो दिनेश सिंह जी नहीं आए शायद, हम लोग गए थे मोरारजी नगर। ये बहुत बड़ी चीज है। क्या है, विहार लेक और पवई लेक के बीच में एक जगह है मोरारजी नगर। आप जानते हैं वहां पर जब हम लोग गए, उन लोगों ने हमें क्या कहा कि भाई आपका पहला टेलीविजन चैनल है जो यहाँ पर आया, आज तक कभी कोई नहीं आया, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली कि 30 साल पहले या 25 साल पहले एक तारा सिंह जी यहाँ पर आए थे और सारा काम जो उन्होंने करवाया सिर्फ उन्होंने करवाया, उसके बाद कोई नहीं आया। एंड दिस इज आपके इट वाज शॉकिंग। उन्होंने जितने इलेक्टेड, उसके आपसे पहले आपके बाद जितने लोग इलेक्ट चुन के गए थे, सबका नाम लिया था और कहा ये दिखते नहीं है, दिखता नहीं है, मगर वही बोला एक सरदार। माफ कीजिएगा, उनमें से एक आपकी पार्टी से और एक शिवसेना से, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर यहाँ पर किसी ने काम किया तो सिर्फ तारा सिंह जी ने किया और किसी ने नहीं किया, और खुल के बोला। और किसी ने बोला नहीं उनको बोलने के लिए, हमें तो मालूम भी नहीं था, और मुझे मालूम नहीं था कि वहां से भी आप मतलब ताल्लुक रखते थे। पहले विधानसभा था, मेरा एरिया आर्य कॉलोनी तक था जी। उसके बाद मैं 2 टर्म वहाँ से लड़ा, जितनी वो पहाड़ी है वहाँ पे सब मैंने काम किया, आर्य कॉलोनी के गेट तक। उसके बाद सरकार ने 2 हिस्से कर दिए जी, एक मुलन का अलग कर दिया और भांडुप का अलग कर दिया। अब हमारे में ये होता है कि जो एरिया हमारे में आएगा उसी का हम काम कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी मुलन भांडुप को ही देखता हूँ। बाद में सरकार ने भांडुप ही निकाल दिया, अब मुझे मुलन का ईस्ट और वेस्ट एरिया, अब मैं उनकी सेवा करता हूँ। आप कुछ बोल रहे थे, चैनल के माध्यम से कुछ बोल रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी सीएम जी को निवेदन करूंगा कि सरदार तारा सिंह जी को मंत्री बनाया जाए, जिन्होंने गत 35 वर्षों से इस मुलुंड भांडुप का विकास किया है। आप जिस तरह से कहते हैं कि सरदार तारा सिंह मुलुंड और मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर है, और काम करने में एक ऐसा आमदार जो कि दिन रात जनता की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को जो कि ईमानदार है, ऐसे ईमानदार छवि के आमदार को मिनिस्टर बनाया जाए, जिससे और भी काम होगा और भी विकास होगा। तारा सिंह जी, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ आप मुलुंड के लिए काम कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते मुलुंड भांडुप के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने नांदेड़ में भी बहुत काम किया है। अभी आज नांदेड़ ट्रस्ट के शायद आप चेयरमैन हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पसरीचा साहब के बाद आप आए, और जो रिपोर्ट्स हमें आ रही है, और मैं अपने दर्शकों से वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द तारा सिंह जी के साथ जा करके हम लोग नांदेड़ में भी प्रोग्राम करेंगे उनके साथ। ये बताएं कि थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता दें कि वास्तविकता क्या है वहाँ पे, अभी क्या चल रहा है किधर की? नांदेड़ में। नांदेड़ में जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का गुरुद्वारा है जी, वैसा ही ये दूसरे नंबर का गुरुद्वारा है। यहाँ पर रोज हजारों आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं जी, पूरे इंडिया से आते हैं, पूरे विदेश से भी लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। अब वहाँ पर पसीचा साहब ने अच्छा काम किया, लगभग 600 रूम
एयर कंडीशन बना के दिए और उन एयर कंडीशन में लोग आके वहाँ रहते हैं जी। अब मेरा यहाँ वहाँ पे 2-3 काम मैंने हाथ में लिए हैं। एक तो वहाँ पर एक म्यूजियम है जी। और म्यूजियम पे लगभग 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जी। मगर म्यूजियम अभी तक पूरा बना नहीं, कहीं आवाज़ नहीं है, कहीं पिक्चर बराबर नहीं है। अब वो बनने के बाद मैंने ये विचार किया कि आने वाले 3 महीने तख्त श्री हुजूर साहब का म्यूजियम वहाँ ठीक नहीं, क्या बात कर रहे हैं जनाब? उसको बना रहे हैं, बन रहा है, तो वो 2-4 महीनों में मैं उसको तैयार करूंगा और सम्मानीय नरेंद्र मोदी के हाथ से उसका उद्घाटन करने वाला हूँ जी। क्या बात और दूसरा उसके वहाँ पे मतलब गुरु साहब 10वीं पातशाही का म्यूजियम वहाँ ठीक नहीं, मतलब मुझे बराबर नहीं है, बराबर नहीं। अजीब लग रहा है मुझे। वो आधे में छोड़ के चले गए इसलिए ऐसा पड़ा है जी। पर सिंचा साहब पूरा काम नहीं किए तब तक उनकी मतलब टर्म शायद खत्म हो गया था इसलिए कर नहीं सके बेचारे जी। अब वहाँ पे इसके अलावा एक पुरानी हॉस्पिटल है और वो भी बराबर नहीं है। अब हमारे बलविंदर सिंह जी बाबा जी हैं जी, उन्होंने मेरे से मांगा है कि मैं ये हॉस्पिटल तोड़ के वहाँ पे रेजिडेंशियल लोगों के लिए जो गुरुद्वारे में दर्शन करने आते हैं ऐसे जितने ये झाड़ है इतने नज़दीक पे वो बिल्डिंग बनेगी ताकि लोग जब चाहे वो गुरुद्वारे में चले जाएं। क्या बात है। और उसके साथ ही एक मॉल जैसा बनाना चाहता हूँ कि हमारे पास ज़मीन बहुत है, स्कूल है वो भी बराबर ठीक से नहीं चलता, उसको भी फिर नए सिरे से बना के अभी 21 और 22-23 को मेरी मीटिंग है जी। वहाँ पे मैं कुछ मेंबर और लेने का मुझे परमिशन मिली है और उसके साथ ही बजट पास कराने वाला हूँ। क्या बात है। और वो बजट में उस बजट में ये प्रयास रहेगा कि उस पैसे से और डेवलप हो। आपने लेज़र शो देखा नहीं है वहाँ जाके, आप जाके देखिए लेज़र शो चलता है, 200-500 आदमी रात को वहाँ बैठ के 1.5 घंटे तक देखते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें देखने लायक और उनको अच्छे तरीके से पब्लिक देखे, ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। जिस प्रकार अच्छे तरीके से यहाँ पर भी पब्लिक आए देखने के लिए कि गौशाला जो है किस प्रकार चलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो कर पाएंगे। आपका आशीर्वाद होगा तो मैं ये करके बताऊंगा। जैसे he's developing this goshala can be, you got the land, आपके पास जमीन है, but look at them, just look at them, just look at them जी। Look, yeah, इस गौशाला जैसे 115 स्क्वायर फीट में करीबन 10-15 गाय को अंदर जिस प्रकार से डाला है, आप इसको इंडिविजुअली स्पेस टू स्लीप, जैसे आपने पूछा कि ये सो सकते हैं क्या और सोते कैसे हैं, तो आपने कुछ लोगों ने कहा खड़े खड़े 24 घंटे खड़े खड़े सोते हैं जी, जो भी करना है खड़े खड़े करते हैं। I mean, this is absolutely terrible, absolutely cows and you can really build you can, आप इस चीज को पूरे डेवलप करके जैसे पूरे मुंबई से लोग यहाँ पर स्पेशली मुलुंड से यहाँ पर गाय को चारा खिलाने के लिए आते हैं। Even now there are people coming and feeding the cows. That's right. You can have a separate entrance for them और individually एक गाय को किस प्रकार से करना, I think he can do it. ये कर सकते हैं, बट इनको करने की अनुमति and the state has. लेकिन अभी तो बात हो गई ना, अनुमति की क्या मतलब है? अगर ये चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी है बिल्डर को, ट्रस्ट को, तो लिहाजा सीधी सादी बात है, आप जरा इस तरफ आ जाएं, तो सीधी सादी बात है तारा सिंह जी, जैसा आपने यहाँ पे वादा किया, मैं उम्मीद करता हूँ वादा आप दोबारा दोहराएं, इस कैमरे की तरफ देखें और बताएं कि भाई चैरिटी कमिश्नर ने अगर परमिशन नहीं दी है तो आपको भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जी बताएं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यह मुलुंड की जनता की बहुत बड़ी मांग है जी, वो गौ को मां समझते हैं और रात दिन वो यहाँ पर आके दर्शन करके खिला के जाते हैं जी। अगर ये सारा प्लॉट में जी चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी है जी, और दिए तो भी गलत तरीके से दिए, गौशाला के नाम पे ये प्लॉट था जी, और वो अभी अगर परमिशन दी है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और नहीं दी है तो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पैसा खर्च करके एक ऐसी गौशाला बनाएंगे कि मुंबई की जनता देखने के लिए आएगी। Wonderful, absolutely wonderful. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's RKB show. आज के RKB show में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मैं कल कहीं और होंगे, मुंबई के किसी और कोने में,
याद रखें, जहां तक हम लोगों के चैनल का प्रश्न है, जैसे तारा सिंह जी ने कहा, जैसे बाकी सब लोगों ने कहा, यहां पर हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, समस्याओं का समाधान किस प्रकार निकले, सोल्यूशन कैसे हो, उसकी बात की जाती है यहां पे। और सोल्यूशन यहां पे तारा सिंह जी ने बता दिया है। एंड वी प्रॉमिस वील फॉलो अप, वी प्रॉमिस वी विल फॉलो अप, वी विल कम बैक ओवर हियर अगेन इन अनदर 15 डेज, ये देखने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू फ्रॉम द अथर्वा टीवी, मेट्रो महाराष्ट्र टीवी चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो हैं यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं। ये प्राइवेट लैंड है। चलो सर, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया डेवलप हो। सुंदर नगर के इलाके में, कलीना में। Progressive steps of the government for the benefit of the citizens